नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है शूरदेव शर्मा और हम लोग बौद्ध धर्म तो पढ़ ही चुके हैं फिलहाल, और इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जैन धर्म। जैन धर्म धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत ही सबसे पहला धर्म माना जाता है। हम लोगों ने पढ़ा ही, भले ही बौद्ध धर्म पहले है, लेकिन बौद्ध धर्म से पहले जैन धर्म आ गया था। महावीर स्वामी उनसे पहले आए थे, यानी बौद्ध धर्म से। तो जैन धर्म जो है, जैन धर्म जैन संस्कृत शब्द के जिन से बना है। किससे बना? जिन। और जिन का अर्थ होता है विजेता, विनर। कौन होता है विनर? विनर वो नहीं जो किसी क्षेत्र को जीत ले, किसी के ऊपर कब्जा कर ले, है ना, कोई वस्तु जीत ले, ऐसा वो नहीं। ये विजेता वो है जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया हो, अपने कर्मों पर नियंत्रण पा लिया हो, और अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लिया हो। अब पता चला कि हो तो तुम बहुत बड़े आदमी, लेकिन बात बात में गाली देते हो, और जब गाली दोगे तो कैसे बात बनेगी भाई? फिर तुम विजेता किस बात के रह गए? तो अपने मन पर नियंत्रण रखो। अब पता चला कि बात जाना कहीं और है, मतलब बड़ा मन मन मांगे मेरो बरी बरी, काम कुछ और करना, मन कहीं और लग रहा है, पढ़ना है अभी लेकिन मन कहीं और लग रहा है कि है ना, इस टाइप से। तो उसको कहा जाता है विजेता। इसके जो संस्थापक थे उनको कहा जाता है ऋषभदेव। कौन थे इसके संस्थापक? ऋषभदेव। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। ये थे सबसे पहले। ध्यान रखें कि पहले और अंतिम, अंतिम है महावीर स्वामी। यह है अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ होता है रास्ता दिखाने वाला। रास्ता दिखाने वाला मतलब इनको हम लोग कह सकते हैं गुरु। ये कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर या गुरु माने गए हैं। इनमें से बाकी की जो अतीत की जो बात करें, अगर हिस्ट्री में, तो इनका कोई अता पता नहीं है कि वास्तव में थे या नहीं थे। हालांकि कुछ माने जाते हैं, नाम तो आपको मिलते हैं लेकिन मुख्य रूप से दिखाई नहीं देते हैं। तो इनमें से क्या था कि जो और कुछ एक दो माने जाते हैं, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। 22वें 22वें तीर्थंकर माने जाते हैं अरिस्टनेमी। कौन थे? अरिस्टनेमी। और 23वें माने जाते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो इक्ष्वाकु वंश के राजा के पुत्र थे। उनके पिता का नाम था अग्रसेन। तो ये क्षत्रिय थे। और पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। हर पॉइंट आपके लिखने योग्य है सही मायने में। तो 4 महाव्रत उन्होंने कौन कौन से दिए? हालांकि वो हम लोग महावीर स्वामी के संदर्भ में पढ़ेंगे भी, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये 4 महाभारत किसने दिए हैं? पार्श्वनाथ ने। ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी के 250 ईसा पूर्व में पार्श्वनाथ पैदा हुए थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। किनको? महावीर स्वामी को। वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी।
ध्यान रखें, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक। इन्होंने अपने ही समय में, अपने ही काल में 11 लोगों का एक ग्रुप बना दिया था। 11 लोग, और ये 11 लोग कहलाए थे गणधर। कौन कहलाए? गणधर। ध्यान रखो कि इनमें से हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी में से भी कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। महावीर स्वामी इस प्रकार से होते हैं, इनकी फोटो है। ये जो है ना, ये सीपियां हैं। ये बैठे थे, अपना ध्यान कर रहे थे, और सारी सीपियां इनके सिर में जो है वो जम गई। ऐसा बुद्ध के बारे में भी कहा जाता है और इनके बारे में भी कहा जाता है। सच क्या है, झूठ क्या है, वो आप लोग अपने आप से देखिएगा कि कितनी यहां पर सच्चाई रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर स्वामी के कुछ जीवन परिचय की। जीवन परिचय, इनके लाइफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनकी बात करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में। कहां हुआ है? कुंडग्राम में हुआ। ठीक है। इनके जो पिता थे वो एक प्रधान थे, मतलब एक राजा थे। पिता सिद्धार्थ नाम था उनका। सिद्धार्थ, ठीक है। दूसरा, माता की अगर हम बात करें, माता का नाम था त्रिशला। जो माता त्रिशला थी, ये चेटक की बहन थी। किसकी है? चेटक की बहन। ये वैशाली गणराज्य के राजा थे, लिच्छवी गणराज्य के, और उनकी ये बहन थी। इसका मतलब है कि बिंबिसार वर्धमान के मौसा थे। इस प्रकार से आप समझिए। ठीक है। पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक। इनका एक पुत्र भी हुआ था, वो पुत्री थी, सॉरी, और पुत्री का नाम था प्रियदर्शिना, या प्रिय दर्शना भी कहा जाता है। फिर इनका एक दामाद भी होगा, जाहिर सी बात है। दामाद का नाम था जामाली। क्या नाम था दामाद का? नाम जामाली नाम था। इनके एक बड़े भाई थे, उनकी आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया था। इनकी इच्छा नहीं लगी भाई, गृह त्याग कर दिया इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में। इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की आज्ञा ली इन्होंने और कहा, भैया यार, आई वॉन्ट टू गो फॉर एनलाइटमेंट। उन्होंने कहा कि ठीक है, जा, कोई दिक्कत नहीं है सानू की। वो चले गए, और फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बारह वर्ष की कठोर तपस्या की इन्होंने। 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। साल वृक्ष के नीचे। किसके? साल वृक्ष के नीचे। और जो नदी होती है उसका नाम होता है ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
ये था इनका सिस्टम। फिर उसके बाद में ये कुछ ज्ञान की बातें करते हैं इनके हम लोग, जिन्होंने लोगों को समझाया कि दुनिया क्या है, उसके बारे में हम लोग भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या किया और किस प्रकार से ज्ञान का, चलो मैं देखता हूं इधर मैंने, अच्छा ये यहां पे था। हाँ देखो, हमने इसकी बात कर चुके हैं। इनका वर्थ, इनके पिता, इनकी माता यशोदा इनकी वाइफ थी, और डेथ इनकी होती है 527 बीसी में। ठीक है, ऋषपाल का नदी किनारे, और वो था इनका। ठीक है, जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं दरअसल था क्या कि यह ईश्वर को नहीं मानते थे, यह भी अनीश्वरवादी हैं। कौन है? अनीश्वरवादी हैं, लेकिन पुनर्जन्म में इनका विश्वास था। इनका कहना था कि पुनर्जन्म इसलिए होता है क्योंकि पहले की इच्छाएं बाकी रह जाती हैं। जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, इसीलिए मनुष्य दोबारा जन्म लेता है। और जब तक उसे कैवल्य की प्राप्ति ना हो जाए, अर्थात उसकी इच्छाएं ना मर जाए, तब तक वह हमेशा जन्म लेता ही रहता है। अगर इतना सा भी अंश बाकी रह गया, इतनी सी भी इच्छा अगर बाकी रह गई है, तो भी वह इंसान जन्म दोबारा से लेगा। ठीक है, ये कृषि एवं युद्ध दोनों को वर्जित मानते हैं। दोनों वर्जित। क्यों? क्योंकि कृषि करोगे तो भी लोगों को हानि होगी, लोगों को नहीं तो इसमें कीड़े मकोड़े मरेंगे, और हम हत्या नहीं कर सकते, ये इनका मानना है। ठीक, युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि युद्ध में लोगों की हानि होती है, लोग मरते हैं, इसीलिए ये वर्जित है। ठीक है, इनका विश्वास है कर्मवाद में। किसमें भरोसा करते हैं ये? कर्मवाद में विश्वास। ईश्वर को तो मानते ही नहीं, लेकिन आत्मा को मानते हैं। किसमें विश्वास है? आत्मा में इनका विश्वास है। ठीक, ये इनके कुछ सिद्धांत हैं जिनकी हम लोगों ने बात की। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनके 5 अणुव्रत हैं। 5 अणुव्रत कौन कौन से? देखो, ये कहते हैं सत्य बोलो, ये कहते हैं जीवों पर दया करो, अहिंसा अपनाओ, ये कहते हैं कि चोरी मत करो। ठीक है, अच्छी बात है। ये कहते हैं कि धन का संचय ना करो। यानी जब धन जब इकट्ठा करोगे तो तृष्णा बढ़ेगी, इससे अन्य लोगों ने में भी द्वेष की भावना आ सकती है, और जब द्वेष की भावना आएगी तो ये बात गलत है। ठीक, फिर ये कहते हैं ब्रह्मचर्य रहो, शादी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये जो 4 हैं ऊपर के, ये दिए थे पार्श्वनाथ ने, और ये जो है अंतिम, ये जोड़ा है महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी जो थे थोड़े कट्टर टाइप के थे, मतलब एकदम दृढ़ निश्चयी। ठीक, इसके अलावा चलो बात करते हैं आगे की। त्रिरत्न, त्रिरत्न में बात करते हैं ये सम्यक दर्शन की।
इसका अर्थ यह हो गया कि आपको वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान ही नहीं, ज्ञान तो इस बात का भी होता है कि किसी को गोली कैसे मारी जाती है, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है ना। बम कैसे बनाया जाएगा, ये भी एक प्रकार का ज्ञान है। लेकिन आपको वास्तविक ज्ञान होना चाहिए कि इससे लोगों का भला कैसे हो, लोगों का भला करने की तरकीब आपके पास होनी चाहिए। तो कौन सा ज्ञान होना चाहिए? वास्तविक ज्ञान आपको। दूसरा है सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन अभी आपने देखा, सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि जो आपको ज्ञान है या हो गया है उसमें विश्वास होना चाहिए, अर्थात सत्य में विश्वास। और तीसरा और अंतिम आता है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण से तात्पर्य यह हो गया है कि लोगों के प्रति आदर पूर्वक व्यवहार करना। कैसा व्यवहार करना है? आदर पूर्वक व्यवहार करना। इस प्रकार से, मतलब ये सब वो समझा रहे हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग दर्शन की। दर्शन भी वैसे तो कई प्रकार के, लेकिन तीन जो है मुख्य रूप से माने जाते हैं। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद से तात्पर्य होता है बहुरूपता का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि एक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कई सारे रास्ते हो सकते हैं, यानी विभिन्न प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा स्यादवाद, इसको सप्तभंगीनवाद भी कहते हैं। सप्तभंगीनवाद, इसका अर्थ होता है सापेक्षता का सिद्धांत। ये कौन सा सिद्धांत है? सापेक्षता का सिद्धांत। इसका मतलब यह होता है कि एक ज्ञान को कई रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए हमें अगर किसी चीज को समझाना है कि ये पेन है, इसका क्या क्या काम होता है, इसका ये काम होता है, इसका वो काम होता है, सारी चीजें समझाई जा सकती हैं। ठीक है। एक होता है नववाद या नवाबद, जिसे कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज के प्रति आपका दृष्टिकोण आंशिक होना चाहिए। आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। ठीक, ये इनके कुछ दर्शन थे। यानी पहले हमने बात करी है अणुव्रत की, फिर हमने बात की है त्रिरत्न की, फिर हमने बात की है दर्शन की, और अब हम लोग बात करते हैं इनके आगे के ज्ञान की। अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय का अर्थ होता है कि जब किसी जीव के अंदर से कर्म का अंश समाप्त हो जाए। क्या खत्म हो जाए? कर्म का अंश। कर्म का अंश का मतलब यह हो गया कि उसके अंदर की जितनी भी सारी इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएं। अगर इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी तो वह इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए बार बार जन्म लेता रहेगा, और जब जन्म लेता रहेगा तो उसके लिए समस्याएं होंगी। फिर पैदा होगा, फिर गोद में खेलेगा, फिर गोद में ही शू करेगा,
और फिर उसके अंदर बड़ा होगा, पढ़ाई करेगा, तैयारी करेगा, आईएएस की पहले तैयारी करेगा, जब नहीं लगेगी फिर किसी छोटे एग्जाम तैयारी करेगा, फिर भी नहीं लगेगी, फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर लेगा, फिर धक्के खाएगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा होंगे, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, और ये चलता रहेगा निरंतर। तो इस सारी प्रक्रियाओं में ना फंसना पड़े, इसीलिए अवधारणा दी गई है अनंत चतुष्टय की, यानी कैवल्य की। बात करें कैवल्य भी क्या है, तो इच्छा समाप्त हो जाती है तो क्या होता है कि उसके लिए अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है, यानी वो अनंत है, उसके लिए अनंत वीर की प्राप्ति हो जाती है, और इस प्रकार से फिर वह जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो रहा है? जन्म और मरण से मुक्त। अब उसका जन्म नहीं होगा, अब इतनी सारी परेशानियां उसको झेलनी नहीं पड़ेंगी। ठीक, आगे बात करते हैं 5 ज्ञान की। सारे ज्ञानों में जब आपको कैवल्य की प्राप्ति ना हो रही हो तो इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखें। तो महावीर स्वामी ने कहा है कि पहला मति, मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान। कौन सा ज्ञान है ये? इंद्रिय जनित। इंद्रिय जनित का मतलब है कि हमारे यहां, हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। हम किसी को देख के बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति आ रहा है, हम सूंघ के बता सकते हैं कि कोई वस्तु कैसी है, हम टेस्ट लेके बता सकते हैं कि वह तीखी है, मीठी है, खट्टी है, कैसी है, हम छू के बता सकते हैं कि वह गर्म है या ठंडी है ना, सुन के बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है। इस प्रकार का ज्ञान अगर है तो इस प्रकार से आप एकदम स्वस्थ हैं, स्वच्छ हैं। फिर होता है श्रुति। श्रुति का भी ज्ञान हो जाता है। श्रुति को कहते हैं श्रवण ज्ञान। श्रवण ज्ञान का मतलब होता है कि सुनने की भी इच्छाएं रखना और सुनना आना चाहिए। अब पता चला हम कहीं क्लास लेने गए हैं, तुम क्लास में बैठ के मार बक 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 करे जा रहे हो, तो सुनो सामने वाला क्या कह रहा है, पहले उसको सुनो। बिना सुने ही अगर जवाब दोगे तो नुकसान हो सकता है। ठीक, इसके अलावा होता अवधि। और अवधि का मतलब होता है दिव्य ज्ञान। आपको दिव्य ज्ञान होना चाहिए। आपको स्वयं में यह पता होना चाहिए कि हमें किस समय क्या करना चाहिए। आपको समय का सम्मान करना है, या यूं कहें समय का आपको सही से उपयोग करना है। और इसके बाद में आता है मनःपर्याय। कौन सा ज्ञान आता है? मनःपर्याय। मनःपर्याय का मतलब है एक एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। दूसरे के मन को जान लेना, दूसरे की बातों को जान, दूसरे के भावों को समझना। अगर उसके भाव आप समझ जाओगे तो आप शायद गलतियां ना करो, सामने वाले को पीड़ा ना हो। और ये अंतिम ज्ञान आता है जिसे हम लोग कहते हैं कैवल्य। और कैवल्य ये अंतिम ज्ञान है। अगर आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो आप, जाहिर सी बात है कि फिर आपके अंदर से तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी। यानी जब जीव के अंदर से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाए तो आपको कैवल्य की प्राप्ति हो गई और आप पुनर्जन्म से मुक्त हो गए। ये कैवल्य, इसकी हम बात करने वाले हैं। पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त करनी तो आपको कैवल्य की प्राप्ति करनी पड़ेगी। ज्ञान के स्रोत। पहला स्रोत होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अब आपने ये देखा, सुना या फिर किसी प्रकार से, तो आप कह देंगे ये पेन है, ये व्हाइट बोर्ड है, मतलब
टच बोर्ड है, ये लैपटॉप है, ये कैमरा है, ये पंखा है, ये हम हैं, वो तुम हो। इस प्रकार से हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान। और एक ज्ञान होता है अनुमान। भाई अनुमान भी लगा सकते हैं कि अक्टूबर चल रहा है, नवंबर जब आएगा तो ठंड होने लगेगी, तो ये क्या है? अनुमान है। और हो भी सकती है, हो सकता है दिसंबर में हो ठंड, है ना। और फिर आता है तीर्थंकरों के वचन। तीर्थंकरों के वचन, इसके द्वारा भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब कि जो आपके गुरु हैं, गुरु जब कुछ बताएं तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे की प्रक्रिया क्या है? संलेखना क्या होता है? ये बड़ा विवादास्पद चीज रही है जैन धर्म में। संलेखना या संथारा होता क्या है कि कोई व्यक्ति उपवास के द्वारा अपने प्राण त्याग दे। उपवास के द्वारा प्राण त्याग करना, बड़ा प्रसिद्ध ये विधि है जैनों में, और अक्सर ये होता रहता है। अब यह संथारा जरूर लिख दिया, लेकिन संथारा का थोड़ा सा मतलब अलग भी है। संथारा में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को यह मालूम चल जाए कि मेरी मृत्यु निकट है, पता नहीं क्या बात है फिलहाल, लेकिन ऐसा है, उन्हें मालूम चल जाता है कि उनकी मृत्यु निकट है, तब वे क्या करते हैं? अन्न और जल छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, और फिर उसके पश्चात किसी भी दिन अपनी देह त्याग देते हैं। क्या करते हैं? देह त्याग करते हैं। 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस विधि पर रोक लगा दी थी। किसने? राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 में रोक लगाई। उन्होंने कहा कि आईपीसी की धारा 306 और 309 के तहत यह किसी को मृत्यु के लिए उकसाना हो गया या सुसाइड हो गया। लेकिन फिर यह मामला पहुंच गया आपका हाई कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी, इस फैसले पर। उसने ये नहीं कहा कि ये मान्य है, उसने कहा कि ये संस्था अमान्य नहीं है, ये जो जो भी आप लोग कर रहे हो ये अमान्य नहीं है। ध्यान रखें, मान्य है इसके लिए अभी तक कोई बात नहीं आई है। ठीक, अंतरिम रोक लगाई है, उसके फैसले पे सिर्फ रोक लगाई है, ऐसा नहीं कि फैसला बेकार है। ठीक, अगला अब बात करते हैं कुछ जैन साहित्यों की। जैन साहित्यों में क्या है कि इनके जो जैन साहित्य हैं उनको आगम कहा जाता है। क्या कहते हैं? आगम। इन आगम जैन साहित्यों में इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इनके आगमों को कहा जाता है 12 तो इन्होंने अंग बनाए हैं और 12 बनाए हैं उपांग। 10 प्रकीर्ण है। कितने? 10 प्रकीर्ण है। 6 छेद सूत्र है। 4 मूल सूत्र हैं। ठीक, एक नियोग द्वार है। एक जो क्या है? नियोग द्वार है। और भी कई सारे ग्रंथ हैं, लेकिन ये जो ग्रंथ हैं इनके मुख्य माने जाते हैं। इनके अलावा भी देखो, हम अगर कुछ बात करें तो एक का चलो बात करते हैं।
जैसे न्याय धम्म कहा सूत्र, ये भी एक जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र, ये भी एक जैन ग्रंथ है। कल्प सूत्र, ठीक है। इसके अलावा आचरांग सूत्र भी एक जैन ग्रंथ है। प्रभाव इनका और अन्य लोगों पे भी रहा है। और अन्य लोगों पे प्रभाव का मतलब ये हो गया कि जो राजा महाराजा थे वो भी इनको बहुत अच्छी तरीके से छूट देते थे। उस छूट के अंतर्गत क्या होता था कि जो धर्म है उसको आश्रय दिया करते थे। जैसे 974 ईस्वी में एक राजा हुआ, राजा राजमल। उसका एक मंत्री था, मंत्री और सेनापति दोनों था वो। नाम था उसका चामुंड राय। चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला में एक मूर्ति बनवाई। कहां बनवाई? श्रवणबेलगोला। ये कहां है वर्तमान में? ये है कर्नाटक में। इसको कहा जाता है महाबलेश्वर की मूर्ति। ऐसा माना जाता है कि ये ऋषभ देव के पुत्र की मूर्ति है। और यहां पर हर 12वें वर्ष प्रति 12वें वर्ष महामस्तकाभिषेक होता है। दूध से नहलाया जाता है उस कम से कम 100 फीट ऊंची मूर्ति को। बहुत हो गई। ये कर्नाटक में आप 4 से 5 किलोमीटर दूर से उस मूर्ति को देख सकते हो। इस प्रकार से इनका बोलबाला था। ठीक, तो इस प्रकार की बातें हैं। फिलहाल काफी असर रहता है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि इनके जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों को बनाए रखने के लिए कुछ संगीतियां हुई थी। संगीतियां कितनी हुई है? टोटल 2। एक हुई है 322 ईसा पूर्व में, यानी ये उस समय की बात है जब चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संभाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो संथारा विधि से अपने प्राण भी त्याग दिए थे। पाटलिपुत्र में यह संगीति होती है। पाटलिपुत्र कहां है? बिहार में, उत्तरी बिहार में। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। ये स्थूलभद्र वो थे जब अकाल पड़ता है तो ये मगध में ही रह जाते हैं और भद्रबाहु चले जाते हैं। ये वही स्थूलभद्र है। ठीक, काम क्या होता है इसमें? बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचयन होता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। 12 अंगों का संचयन जिन्हें आगम कहा जाता है उनका संकलन करते हैं ये। और जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो जाता है। कौन सा संप्रदाय? श्वेतांबर और दिगंबर। मैं इन दोनों को भी समझाऊंगा आपको। द्वितीय होती है 513 या 526 ईस्वी में। ईस्वी का मतलब है बाद में, ईसा मसीह के मरने के बाद। बल्लभी यानी गुजरात में ये होती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देवर्षि क्षमाश्रवण। ठीक, क्या होता है? कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया जाता है। इसका मतलब है कि उन्हें लिखा जाता है। ठीक, ये इनकी बौद्ध संगीतियां होती हैं। और आगे की बात करते हैं कि किस प्रकार से इनका मतभेद का विभाग, मतलब मतभेद ही इनका हो जाता है। ये कुछ मंदिर हैं, चाहो तो देख लो। फिलहाल ऋषभनाथ मंदिर, ये सबसे पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अक्सर आ जाता है। खैर ठीक है। पारसनाथ का मंदिर, ये इनके तीर्थंकर थे। मेगुती जैन मंदिर,
और रणकपुर का जैन मंदिर ये उन लोगों ने बनवाया है जो इनके प्रचार करने में सहायता करते थे। ठीक है, सोमनाथ मंदिर और जैन श्वेतावर मंदिर जो कहाँ है, जो त्रिलोकपुर मंदिर है। ठीक है, चलिए हम आगे की पॉइंट की बात करते हैं। ये रटने वाले हैं, आप रट सकते हैं आराम से। ठीक है, मतभेद तथा विभाजन। अब आप देख ही रहे हैं कि इनमें मतभेद हो गया। अब मतभेद क्यों हो गया ये भी तो समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो अच्छा, मतभेद क्यों हुआ? ऐसा माना जाता है, एक मिनट रुको जरा, कि कुछ लोग थे पार्श्वनाथ के अनुयायी और कुछ थे महावीर के अनुयायी। ये कहानियां हैं, देखते हैं क्या था। ये जो थे ये ज्यादा कट्टर थे। इन्होंने कहा कि अगर आपको कैवल्य की प्राप्ति करनी है तो आपको नग्न रहना पड़ेगा, नग्न रहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको अपने पर पूर्णतया नियंत्रण रखना पड़ेगा, संयम बरतना पड़ेगा। इन्होंने केवल 4 महाव्रत दिए थे, आड़ू व्रत दिए थे। इन्होंने कहा कि ठीक है यार, काम तो चल ही रहा है ना, आदमी अपने आप को कंट्रोल करे, इसमें अंगों को ढकने या ना ढकने की क्या बात है, नॉर्मली रहो, बात खत्म हो जाती है। ठीक, एक तो कारण ये माना जाता है। दूसरा कारण ये माना जाता है कि महावीर स्वामी के कैवल्य के पश्चात उसके 200 वर्ष बाद मगध में अकाल पड़ता है। तो जब अकाल पड़ता है तो क्या होता है कि यहां से जो कुछ जैनी होते हैं वो आ जाते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में कौन लेके आता है? भद्रबाहु। भद्रबाहु चले आते हैं यहां पर, क्योंकि यहां अकाल पड़ा हुआ। यहां कौन रुक जाते हैं? स्थूल भद्र, ये यहीं रुक जाते हैं। अकाल खत्म होता है, ये लोग वापस जाते हैं, यहां से वापस गए। जब ये वापस जाते हैं तो इनके मतभेद हो जाते हैं, इनके विचारों में जो है मतलब मतभेद हो जाते हैं, इनके विचार बदल जाते हैं। तो जो यहां दक्षिण भारत में गए थे ये कहलाते हैं दिगंबर। कौन कहलाए? ये दिगंबर कहलाए। और जो यहां रुके हुए थे ये कहलाए श्वेतांबर। ध्यान रखें, श्वेतांबर दिगंबर का अगर हम अंतर की बात करें तो श्वेतांबर के जो लोग हैं वह श्वेत वस्त्र पहनते हैं, आपने देखे होंगे अक्सर। इनकी संख्या दिगंबर की अपेक्षा ज्यादा है। दिगंबर जो होते हैं वो नग्न रहते हैं, और मोस्टली दिगंबर जैनों में स्त्रियां नहीं मिलती हैं, पुरुष मिलते हैं। कुछ स्त्रियां मिलती भी हैं, हालांकि वो इतना अच्छे कठोर नियम कर नहीं पाती हैं, इसलिए वो नहीं होती हैं। महावीर स्वामी ने, या हम यूं कहें कि जैन धर्म में स्त्रियां भी शामिल होती हैं, ये बात सबको पता होगी, इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, और ये इनके मतभेद का कारण रहा था। फिर दिगंबर श्वेतांबर में थोड़ा सा अंतर यह भी है कि जो श्वेतांबर है वो थोड़े से उदारवादी हैं। कैसे हैं? उदारवादी हैं। चलो यहां बात करता हूं मैं। है ना, श्वेतांबर और दिगंबर। एक मिनट, मुझे लगता है कि कहीं लिखा हुआ होगा। चलो इनकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, ये श्वेतांबर के लोग हैं और ये दिगंबर के लोग हैं, है ना। ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना जरूरी नहीं है, यानी मोक्ष को अगर प्राप्त करना तो जरूरी ना कि कपड़े उतार दो। ये उदार प्रवृत्ति के लोग माने जाते हैं।
और जाहिर सी बात है कि ये किसके अनुयायी होंगे? ये थे पार्श्वनाथ के। ये कह रहे हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है, तो ये कट्टरवादी हो गए। और जाहिर सी बात है कि ये महावीर स्वामी के चेले होंगे। ये कह रहे हैं स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हो सकती हैं। ये कह रहे हैं ना, स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं है, वो हमेशा जन्म लेती रहेंगी और उन्हीं प्रक्रियाओं में पिसती रहेंगी। दैट इज इम्पॉसिबल। खैर जो भी हो, ये कहते हैं कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसके बाद खाना खाना चाहिए भाई। अगर खाना नहीं खाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे? जिंदा नहीं रह पाओगे तो जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो ज्ञान लोगों तक कैसे पहुंचेगा? ये कहते हैं कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। बात तो बड़ी बड़ी तगड़ी बोलते हैं ये लोग। खैर मेरे को भी लगता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद आवश्यकता भोजन की नहीं है, मर जाओ यही तो होगा फिर तो ठीक है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे मामला हो जाता है फिर इनका खत्म। ठीक, तो ये थोड़े से कट्टरवादी थे, ये जो है थोड़े से उदारवादी थे। आने वाले समय में क्या होगा कि हम देखते हैं कि इस समय अगर बात करें हम, तो भारत क्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग जैन माने जाते हैं। क्योंकि इसका एक रीजन है। रीजन इसका यह है कि इस समय ये लोग कृषि तो करते नहीं थे। अगर कृषि नहीं कर रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे व्यापार। अब व्यापार करेंगे तो जितने भी जैनी थे सभी समृद्ध हो गए। समृद्धशाली बन गए। तो ऐसा माना जाता है कि अगर भारत के जैन मिल जाएं तो पाकिस्तान को खरीद लेंगे, इतना पैसा है उनके पास। खैर जो भी हो, अभी हम इस बात को यहीं पर विराम देते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में। मौर्य एम्पायर।